क्या कोई खुद को होशियार मानता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मैथ्स में अच्छा होना या बहुत सारी किताबें पढ़ना है। लेकिन सोचिए, अगर होशियार होने का मतलब एक नहीं बल्कि 8 अलग-अलग तरीके हों। आज हम इसी मजेदार आइडिया को समझने जा रहे हैं। और ये कोई सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है। ये हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये इस सोच को चैलेंज करता है कि इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही स्केल पर नापा जा सकता है। जरा सोचिए, हम सब एक अनोखे टूलकिट के साथ पैदा हुए हैं। और इस टूलकिट में सिर्फ किताबें पढ़ने या हिसाब लगाने के औजार नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। ये हमारी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से लेकर म्यूजिक की समझ तक और फिजिकल मूवमेंट से लेकर लीडरशिप तक, ये सारी एबिलिटीज हम में पैदाइशी होती हैं। ये हमारी पर्सनालिटी की नींव हैं, वो कच्चा माल जिससे हमारी अनोखी प्रतिभाएं बनती हैं। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। सोचिए एक चिड़िया के बारे में। उसका काम है उड़ना, है ना? वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक उसी तरह हम में से हर किसी के पास एक ऐसी चीज है जो हमें नेचुरली आती है, चाहे वो म्यूजिक हो, लोगों को समझना हो या कुछ और इसी को कहते हैं प्राइमरी लर्निंग स्टाइल। जब कोई अपनी इस स्टाइल को पहचान लेता है, तो वो सीखने और सफल होने का राज खोल सकता है। ये जानने जैसा है कि आपके लिए कौन सी चाबी काम करती है और कौन सा ताला खोलती है। तो ये 8 तरह की इंटेलिजेंसेस हैं क्या? चलिए एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है आप खुद को इनमें से किसी एक में पहचान लें। सबसे पहले हैं शब्दों के जादूगर। ये वो लोग हैं जो लिटरली शब्दों में जीते हैं, शब्दों में सांस लेते हैं। वे कहानियां गढ़ते हैं, आइडियाज को खूबसूरती से बयां करते हैं और लैंग्वेज के साथ खेलते हैं। सोचिए उन लेखकों, कवियों और स्पीकर्स के बारे में जो अपनी बातों से हमें बांध लेते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर स्मार्ट लोग। ये दुनिया को लॉजिक और पैटर्न के चश्मे से देखते हैं। वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने और चीजों में एक सिस्टम बनाने में माहिर होते हैं। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और यहां तक कि कामयाब बिजनेसमैन भी अक्सर इसी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर स्मार्ट लोगों की। ये अपने दिमाग में दुनिया का नक्शा बना सकते हैं। वो इमेजेस में सोचते हैं, उन्हें डिजाइन और स्पेस की गहरी समझ होती है। एक आर्किटेक्ट जो एक बिल्डिंग की कल्पना करता है या एक पायलट जो हवा में रास्ता ढूंढता है, वे इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर है म्यूजिक स्मार्ट लोग। इनके लिए दुनिया धुनों और लय से भरी है, पर यह सिर्फ गाने बजाने तक ही सीमित नहीं है। कभी सोचा है कि एक काउंसलर कैसे म्यूजिक का इस्तेमाल करके किसी को शांत कर सकता है या इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मदद कर सकता है? ये इस इंटेलिजेंस का एक बहुत पावरफुल उदाहरण है। अब आते हैं बॉडी स्मार्ट लोग। ये करके सीखते हैं। उनके लिए उनका शरीर ही सीखने और खुद को एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा जरिया है। एक एथलीट की रफ्तार, एक डांसर का बैलेंस या एक एक्टर की फिजिकल एक्सप्रेशन, ये सब इसी इंटेलिजेंस का कमाल है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कमरे में किसी से भी बात कर सकता है और उन्हें आसानी से समझ लेता है? वो पीपल स्मार्ट हैं। वो दूसरों के इमोशंस को पढ़ने और उनसे कनेक्ट करने में माहिर होते हैं। यही वजह है कि वे बेहतरीन लीडर्स और टीचर्स बनते हैं। दूसरी तरफ, क्या कोई अक्सर गहरी सोच में डूब जाता है? वो सेल्फ स्मार्ट हो सकता है। ये लोग अपनी अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने में टाइम बिताते हैं। वो अपने मोटिवेशंस, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को जानते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें महान विचारक और इनोवेटर बनाती है। तो आसान शब्दों में कहें तो पीपल स्मार्ट का फोकस बाहर की तरफ होता है, जैसे एक टेलीस्कोप, और सेल्फ स्मार्ट का फोकस अंदर की तरफ होता है, जैसे एक माइक्रोस्कोप। एक दूसरों को समझता है तो दूसरा खुद को। हमारी आखिरी इंटेलिजेंस हमें बाहर नेचर में ले जाती है। नेचर स्मार्ट लोग प्रकृति की जबान समझते हैं। वो मौसम के पैटर्न को फील कर सकते हैं, पौधों को पहचान सकते हैं और जानवरों के बर्ताव को समझ सकते हैं। वे हमारे प्लैनेट के सच्चे रखवाले हैं। इन 8 इंटेलिजेंस के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाने कैसे। चलिए देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका एक आसान सा तरीका है। हर एबिलिटी को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। अगर स्कोर 6 से ज्यादा है तो यह सीखने का एक तरीका हो सकता है। 7 से ऊपर तो ये एक ताकत है। अगर 8 से ऊपर है तो ये प्राइमरी लर्निंग स्टाइल है। और अगर स्कोर 9 या 10 है तो ये एक अनोखी प्रतिभा हो सकती है। ठीक है, ये सब जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसका करें क्या? इस नॉलेज को एक्शन में कैसे लाएं? चलिए थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं।
जरा सोचिए, अगर स्कूल में ही हर बच्चे की इस अनोखी प्रतिभा को पहचान लिया जाए तो क्या हो? एक छोटी सी स्ट्रेंथ को एक बहुत बड़े टैलेंट में बदला जा सकता है। ये एजुकेशन के बारे में सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका है ना? तो इसकी पहचान कैसे की जाए? सोर्स कुछ असेसमेंट टूल्स के बारे में बताता है जिनका दावा है कि वो इसमें मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये टूल्स ना सिर्फ लर्निंग स्टाइल बल्कि IQ और यहाँ तक कि पर्सनालिटी का भी एनालिसिस करके एक पर्सनल रोड मैप दे सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है, होशियार होने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। हम सब में एक जीनियस छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, सवाल ये है कि कोई कैसे स्मार्ट है। तो अपने अंदर छिपे इस टैलेंट को डिस्कवर करने की ये जर्नी क्या शुरू की जाए?